वसहबिहि वमन। कल मैंने शायद फाइल नहीं भेजी थी ना, पीडीएफ। शायद मैंने कल पीडीएफ फाइल शायद नहीं भेजी थी। अ, तैयार है, लेकिन इंशाल्लाह मैं को भेज दूंगा इंशाल्लाह। अ, ये हमारा गालिबन चौथा पार्ट है इस ताल्लुक से, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की बहस के ताल्लुक से। अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह चार असबाब अच्छे से समझ लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये समझ में आ गए होंगे। पांचवा सबब है आलम और तरकीब मस्जी। तरकीब मस्जी क्या होता है? तरकीब मस्जी का मतलब कि वो ऐसा खास नाम जिसको हम आलम कहते हैं, ऐसा आलम जो दो कलिमे को मिला करके बनाया गया हो। दो कलिमा से मुराद के दो नाउन हो सकता है, या एक नाउन और एक फेल हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन दो कलिमा को मिला करके एक ऐसा खास नाम बनाया जाए कि जब उन दोनों को साथ में बोला जाए तो वो खास नाम मुराद हो या वो खास चीज मुराद हो। मिसाल के तौर पे यमन में एक जगह है हजरमौत। यमन में एक जगह है ये, आप लोग गूगल पे सर्च करें, आप लोग को मिलेगा इंशाल्लाह। हजरमौत। हजरमौत क्या है? हजरमौत असल में दो वर्ड है, दो कलिमा है। हजरा मौतुन, ये दो कलिमा है। हजरा मौतुन, हजरा ये हाजिर हुआ, यानी ये वर्ब है, फेल है। हजरा मौतुन ये उसका फाइल है, जिसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इस जगह पे चूंकि अमवात ज्यादा हुआ करती थी, वफात ज्यादा हुआ करती थी, तो गालिबन यही इसकी वजह है। तो इसको लोगों ने हजरा मौत कहना शुरू कर दिया। तो असल में हजरा मौत दो कलिमा है। हजरा ये वर्ब हुआ, अब मौत ये नाउन हुआ, इसम है। लेकिन दोनों को मिला करके एक, अब जब कभी हजरमौत बोला जाता है तो उससे एक खास जगह मुराद होती है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, वो तो अंदर आने के लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं है यहाँ नमाज की जगह पे। बहरहाल अभी तो शायद आप होटल जा रहे हैं ना? ओके, तो मैं इंशाल्लाह ड्यूटी खत्म करके आपके पास आता हूँ। आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह उससे पहले ही। ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। हाँ माजरत। तो ये अब देखिए यहाँ पर ये मैंने वो नाम लिखा है, ये हजारा ये वर्ब हुआ, फेल हुआ। अब मौत, मौत जानते हैं नाउन है, इसमें है। तो दो वर्ड को, दो कलीमे को मिला करके एक कलीमा बना दिया गया। और अब जब कभी हजरमौत बोला जाता है तो उससे मुराद वो खास जगह होती है, वो खास शहर होता है। तो अगर ऐसा कोई नाम है जो दो नाउन या एक वर्ब और एक नाउन को मिला करके बनाया गया है, और वो बनाने के बाद किसी खास चीज पर बोला जाता है,
किसी खास चीज के लिए बोला जाता है। तो हम ऐसे नाउन को, ऐसे खास आलम को, प्रॉपर नाउन को हम तरकीबे मस्जी कहते हैं। तरकीब का मतलब, जैसे ये दो अलग अलग चीज है, ये ढक्कन है, ये बोतल है, दोनों को मिला दिया। अब इन दोनों को हम अलग करके नहीं रख सकते, इसको कहते हैं तरकीब करना, मिलाना। मज का मतलब कि ऐसे ही मिला देना। इम्तिजाज जो अरबी में भी इस्तेमाल होता है, मीम जे जीम, ऐसे मिला देना कि अब दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये अलग नहीं हो सकता है। तो तरकीब मस्जी का मतलब ऐसा मिलाया हुआ नाउन, या ऐसी मिलाई हुई चीज, नाउन कह लें अभी यहाँ पर, कि जिनको अलग नहीं किया जाना चाहिए। वो दोनों अब एक साथ बोले जाएंगे, पढ़े जाएंगे, और उससे एक खास जगह या एक खास चीज मुराद होगी। ठीक है। ये भी नाम है, बाल बक। ये भी नाम है। ये बाल एक एक चीज है, बक अलग चीज है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें अकवाल हैं कि इसका क्या मफहूम है, क्या इसकी वजह है। अला कुल्ले हाल, तरकीब मस्जी आप समझ गई, आप लोग सब। और तरकीब का माना समझ गई, मस्जी का माना समझ गई। हजरा मौत में हजरा को मैंने बता दिया, मौत को मैंने बता दिया, हजरा मौत को मैंने बता दिया। अब इस टाइप का जो नाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, वो गैर मुंसरिफ होता है। तो हर वो नाउन जो तरकीब मस्जी हो, हर वो नाउन जो तरकीब मस्जी हो, यानी दो अलग अलग कलमे को मिला करके एक खास नाम बना दिया गया हो, और वो खास नाम हो, अलम हो। तो अलम और तरकीब मस्जी, अगर ये दो इल्लत और दो सबब पाई जाए, तो वो नाउन और वो प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है, गैर मुंसरिफ हो जाता है। तो अब हम जब कभी भी पढ़ेंगे, तो हम उसको हमेशा गैर मुंसरिफ ही पढ़ेंगे। सर, मस्जी को उर्दू में कैसे लिखेंगे? मीम जे जीम ये। ये है। क्लियर। जी सर। अभी जो हमने पढ़ा था, छह सिफत या छह सबब, कि अलम के साथ कोई दूसरा सबब आएगा, उसका ये लास्ट है। हम्म। कबल इसके कि मैं अ, आगे बढ़ूं, पहले इसको यहाँ पर मुंतकिल कर देता हूँ। खा रहे हो? हम्म। हम मैम मम्मा को बोल दे रहे हैं कि अलग कर देने। खाओ। ये हो गया यहाँ मुंतकिल। चलिए, अब छठा है अलम होना। अलम आप लोग को पता है। और फेल, ये जनाब एआई हैं जिन्होंने इस तरह से लिखा है। फेल, मैं इसको फेल के वजन पे हो।
अब यहाँ सवाल आप कीजिएगा कि फेल के वजन पे हम इसको कैसे समझेंगे। तो फिलहाल तो हम आपको फेल के वजन पे हो, ये हम नहीं अभी समझा पाएंगे। लेकिन अभी जो हमारी पढ़ाई में मदद दे दे सकती है जो चीज, और काम आ सकती है, वो हम आपको बता देते हैं। यानी फेल के वजन पे समझने के लिए हमको पहले फेल का पूरा वजन पढ़ना होगा, और अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बावजूद उसके हमको इसको समझना है। तो उसको कैसे समझेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर, हमने जो एराब में मिसाल पढ़ी थी, मैं वो मिसाल बल्कि ऐसे ही लिखता हूँ, चलिए। रअयतु जई दुनिया जैदन। बताएं आप लोग। हेलो। हेलो। जी। रअयतु जैदुन या रअयतु जैदन। एक जैदन। जैदन। जल्दी। मैंने कहा था मिसाल याद करने के लिए, आप लोगों ने याद की थी ये वाली मिसाल। अभी नहीं हुआ सर, मैं याद कर देंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ये वर्ब है, रअयतु रअयतु। ठीक है। जी शेख। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एकदम कंटिन्यू मेरे साथ रहें, क्योंकि थोड़ा टफ है, इसको समझना होगा। रअयतु, मैंने बताया था कि ये फेल है, वर्ब है। ओके। दूसरी मिसाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, ला अअबुदु मा ताबुदून। सूरह काफिरून में है ना। आबुदू ये क्या है, इसमें है या फेल है, वर्ब है या नाउन है। सर ये फेल है। फेल है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अजहबु, जहब यजहबु का मतलब होता है जाना। अजहबु का मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊंगा। वर्ब हुआ या फेल, इसम नाउन हुआ। फेल हुआ सर अब ये। ठीक है। चलिए, इसी से यजहबु, वो जाता है। ये जो है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कुरान में भी, याकुलून यशरबून यदहबून यदहबू। जैसे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाने, युकीमून सलात, तो युकीमून, तो ये तो
बहुत सारे लोगों के लिए हो गया। युकीमू भी आता है, वो एक के लिए। तो पता नहीं आप लोग को आयत याद है कि नहीं, इसलिए मैं टफ आयत नहीं देख रहा हूँ, छोटी सूरतें देख रहा हूँ, उसमें नहीं मिल रहा है। और आप बताएं। हाँ, चले। उसी तरह से कुरान में आयत है, यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस। मबसूस, यकूनु, यकूनु, ये भी हो जाएंगे, फेल है हो जाना। ठीक है। तो अला कुल्ली हाल, ये जो फेल है इसमें जितना भी, ये फेल है। ठीक है, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है। अहम क्या समझना है कि अगर मान लिया बहुत सारे लोग होते हैं ना, नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया जो जी में आए, कुरान खोला, देखा अच्छा कुरान में रायतू लिखा हुआ है, रख दिया नाम। तो अगर मान लिया किसी ने अपने बच्चे का नाम रायतू रख दिया, तो एक तो ये अलम हो गया, खास नाम हो गया, और दूसरा किसके वजन पे है? फेल के वजन पे है ना, फेल है, वसन फेल के ही वजन पे है। उसी तरह किसी ने मान लिया कि अपने बच्चे का नाम अजहबु रख दिया, आबुदु नहीं करना चाहिए क्योंकि आबुदु में शिरक आ जाता है, तो अजहबु रख दिया। हालांकि अजहबु का मतलब होता है कि मैं जा रहा हूं या मैं जाऊंगा, वॉब है, फेल है। या यजहबु रख दिया, यजहबु का मतलब वो जा रहा है या वो जाएगा। तो अगर किसी का नाम फेल के वजन पे रख दिया जाए, तो वो नाम खास नाम हो गया, आलम हो गया, और फेल का वजन हो गया, ये दो सबब की वजह से वो गैर मुंसरिफ हो जाएगा। इसको समझ गए आप लोग? फेल के जरिए किसी का नाम रखना। जी शेख। यस सर। ओके, अब हम ऊपर आते हैं। सऊदी अरब में एक जगह है मदीना के करीब, यम्बो। ठीक है। अब आप इसका कसरा, इसका जम्मा हटा दीजिए, इसको पढ़िए यजहब और इसको पढ़िए यम्बो, दोनों बराबर है। वो जम्मा कसरा को नहीं देखिए। पहला हर्फ या है, ठीक है, और दूसरा हर्फ साकिन है, ये होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? पहला हर्फ या होगा, और यहाँ पे उमूमन वही फतह ही, उमूमन क्या बल्कि फतह ही आता है, और दूसरा हर्फ जो है साकिन होता है। क्लियर? जी, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा टाइम लग रहा है। एक मिनट, पहले मतलब इतना तो समझ में आया ना कि हाँ सर। कैसे पहचानेंगे कि ये फेल के वजन पे है? कि पहला हर्फ या होगा और दूसरा हर्फ साकिन होगा, चार चार हर्फ का अगर हो तो। हम्म। चार में से कोई एक वर्ड हो सकता है कि हो, या, ता, अलिफ, नून। हम चार को छोड़ देते हैं, हम या और अलिफ को, क्योंकि अभी मैंने उसी की मिसाल दी है, क्योंकि पहला हर्फ या तो या होगी, या अलिफ होगा। अलिफ पर भी पहला वर्ड ये उसका क्या कहते हैं, जबर, और दूसरा सुकून। अच्छा, अब ये देखिए, अकरम को देखिए और अजहब को देखिए, बराबर आ रहा है पढ़ने में। अकरम, अजहब, अहमद, अजहब।
बराबर आ रहा है। हेलो। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी अनक्लियर है। अब आवाज आ रही है? डिस्टॉर्टेड आवाज आ रही है। एक- अब आ रही है? ठीक। थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ा बेहतर, लेकिन अब ठीक है, चलिए। एक मिनट। हेलो। ठीक हुई या जी नहीं? शेख। नहीं, वैसे ही सेम है। डबल इको हो जा रहा है। एक मिनट। इको हो रहा है? जी। हाँ सर। जी। किसी का माइक तो ऑन नहीं है? अभी भी सेम है? जी सेम है। हेलो। जी शेख। सर अब अब ठीक है। सही है, ठीक है अब। सही है। चले जी जी। हम बढ़िया। हम्म। मैं ये कह रहा था कि देखिए, अकरम को देखें और अजहब को देखें, सेम है। अजहब, अकरम, जी अहमद, शेख। अजहब। उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कई जगह कहा याबुद, 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 यम्बु। सेम हो रहा है। जी सर। हाँ तो वो खास नाम, वो अलम जो फेल के वजन पे हो, वो गैर मुंसरिफ होता है। अब हमने आपको एक ऐसा कायदा बता दिया है जो कायदा आपको सिर्फ समझिए कि याद करने से ताल्लुक रखता है। समझने की बात होगी तो उसको आपको पूरा फेल अभी हमको समझाना होगा। लेकिन इतना याद रखिए कि ये जो लफ्ज अहमद है, इमाम अहमद रहमहुल्लाह का भी नाम है। अहमद ये असल फेल के वजन पे है। अहमद का क्या मतलब होता है? असल अहमद जो है उसका मतलब होता है अहमदु, मैं तारीफ कर रहा हूं या मैं तारीफ करता हूं। कहते नहीं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। उसी तरह अहमदुल्लाह, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूं। तो असल में वो अहमद जो है वो अहमदु है। फेल फेल है असलन कि मैं तारीफ करता हूं। लेकिन चूंकि अब उसके जरिए नाम रख दिया गया, उस फेल फेल के वजन पर था, उस नाम रख दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस तरह से फेल के वजन पे है। अहमद, अकरम, अंसर। ठीक है। तो वो नाम, वो खास नाम जो अ, फेल के वजन पे आएंगे, वो गैर मुंसरिफ होंगे।
कुछ समझ में आया? ये जी सर। जी शेख, जी अहमदू। शेख। अहमदू तो मैं तारीफ करता हूँ, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये वर्ब हुआ, हाँ, है ना? लेकिन अच्छा। इसके जरिए नाम अक, रख दिया गया। अच्छा, अकरम। अकरम के माने क्या है? ए, कहते हैं ना करम, करम कहते हैं ना, मेहरबानी, किसी की इज्जत करना, उसी से। जी अयम्बो जगह का नाम है। असल यम्बो जो है वो पानी के निकलने को कहते हैं, जमीन से जो पानी निकलता है उसको कहते हैं नबा यम्बा, यम्बो। ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया आज? सर। जी शेख, जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। उमूमन अगर ऐसा कोई नाम आए तो अ, अगर आपको पता ना चले तो किसी से पूछ लें। लेकिन अ, जब आप फेल माजी फेल मुजारा वगैरह याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना कि कौन सा नाम फेल के वजन पे और कौन सा नाम नहीं है। मैं खा रहा है। वजन पे आता है अहमद, अकरम, ठीक है, असलम, मैं इस तरह से। खाइए। ठीक है ना? खाओ, हाथ रखो। कहाँ? अच्छा, पहली किस्म में ये जो छह बातें आई उनमें किसी को सवाल है कुछ? नहीं सर। चलिए, दूसरी जो किस्म है जिसमें दो सबब की वजह से कोई इस्म गैर मुंसरिफ होता है, उसमें बुनियादी इल्लत, बुनियादी सबब जो होगा वो उस इस्म का अलम नहीं होना। अलम अलम वाला मामला खत्म हो गया, और ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए। चलिए, जहां हम लिखते हैं बुनियादी सबब होगा सिफत होना। अब सिफत होना क्या मुराद है? आलम होना तो हम जान रहे हैं कि खास नाम हुआ, सिफत होने से क्या मुराद है? अब देखिए मिसाल सर के तौर पे। एडजेक्ट। जी, हाँ, उसकी हमको मिसाल दीजिए। एडजेक्टिव तो जाहिर सी बात तर्जुमा होगी। सिफत में किसी की क्वालिटी, वो ब्रिलियंट है या फिर लेजी है, इस तरह से। सर जमीलुन। मस्जिदुन जमीलुन कभी भूल जाए। ये पानी की बोतल है, इसको आदमी कब पीता है? पानी का कलर, जब प्यास लगती है। प्यास लगती है। प्यासा होना सिफत है, ठीक है। प्यासा होना सिफत है, एक आदमी प्यासा है, वो उसकी सिफत हुई ना, एडजेक्टिव हुई।
आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं इसको? जी शेख जी। भूखा होना सिफत है कि नहीं है? जी। हाँ। हम्म। जी। बहुत ज्यादा नींद में होना, यानी बहुत ज्यादा नींद फील करना, ये भी सिफत है। तो कायदा याद रखें, सिफत का मतलब कि जो इंसान की एक कह ले, या तो हालत भी हो सकती है, या जैसा कि आप लोगों ने कहा कि उसकी तारीफ और मजम्मत वाली बात जो होती है वो भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये याद रखें कि इंसान का वस्फ हो, इंसान की सिफत हो। और दूसरा, जैसे अब इस आतश में, आइन तौशीन, अलिफ और नून लगा दें तो इसको पढ़ेंगे अच्छा। अतशान। ठीक है। ये समझ में आई बात? जी सर। तो हर वो नाउन कह सकते हैं, नाउन ही है असलन। हर वो नाउन जो एक तरह की सिफत हो, एक तरह की सिफत हो, किसी इंसान की एक हालत कैफियत बयान कर रही हो। सिफत क्या होती है? एक इंसान की हालत और कैफियत बयान करती है कि वो आदमी कैसा है। ठीक है ना? तो एक ऐसा नाउन, इसको याद रखें, बल्कि अगर आप लोग चाहें तो इसको कहीं पर नोट कर लें, ये जरूरी नहीं यहाँ पर लिखूं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। ऐसा नाउन जिससे किसी शख्स की, वैसा नाउन जिससे किसी शख्स की कोई हालत या कैफियत का पता चले। ऐसा नाउन जिससे किसी शख्स की कोई हालत या कैफियत का पता चले, वो सिफत कहलाता है। अब मिसाल के तौर पे हम लोग बोलते हैं ना कि हैरान है, बोलते हैं ना उर्दू में। जी। सबको मालूम है आप लोग को हैरान। हैरान जो है असल जी में, शेख जी। हाँ, असल में हा या रा, ये असल में तीन लफ्ज है। इसका मतलब होता है हैरत में पड़ना। अलिफ और नून जो है वो इजाफी है, यानी ऐड हुई है। तो वो जो लफ्ज हैर है, उसका मतलब ताज्जुब या हैरानी के माने में आता है। और वो एक सिफत है, इंसान हैरान है, परेशान है, ये एक सिफत हुई ना। हम्म। इसी कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीन फिल अर्दि हयरान लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा इतना।
तो वहां पर हैरान का जो लफ्ज है वो नून, अलिफ और नून आई है। और वहां पर आप लोग जब मुसहफ खोलें, अ, अब पता नहीं इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सूरा अनआम की आयत नंबर 71 है, उसमें आप लोग देख लेंगे। तो वहां पर नून को, अ, नून के ऊपर तनवीन नहीं आई है, हालांकि तनवीन आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि वो गैर मुंसरिफ है। और गैर मुंसरिफ क्यों है? क्योंकि सिफत है, वस्फ है। वस्फ या सिफत दोनों एक ही चीज का नाम है। सिफत है, और दूसरा है कि उसके आखिर में अलिफ और नून है। अतशान, अतश का मतलब प्यास होता है। जौआन, जो का मतलब भूख होता है। ठीक है। नौमान, नौम का मतलब नींद होती है। तो हर वो सिफत जिसके आखिर में अलिफ और नून हो, वो सिफत गैर मुंसरिफ है। ठीक है। इसको हम कल फिर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। क्लियर? जी शेख। आज के लिए क्लियर हो गया, कल इंशाअल्लाह उसको फिर से पढ़ाएंगे। तो आखिर में आपने क्या कहा कि हर वो सिफत या वस्फ जिसके आखिर में अलीफ और नून हो। जी बिल्कुल, वो गैर मुंसरिफ है। आप लोग कहीं पर नोट कर लें इसको, क्योंकि मैं आज वाली फाइल नहीं भेजूंगा। कल वाली फाइल मैं भेज हम देता हूँ, मैं भूल गया था। इंशाल्लाह कल उसको मुकम्मल करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। ठीक है ना? किसी को कोई सवाल हो तो कर लें। सर कल क्लास कितने बजे तक हो, कितने बजे करेंगे? अगर आप क्योंकि लोग हम चाहें लोग का छुट्टी फिर। लेना तो ले सकती हैं, क्योंकि नहीं परसों, नहीं सर। परसों मेरा असल दर्स भी है, परसों भी है, इतवार को भी है, ओ, सोमवार को भी है। तो सोमवार को आपका क्लास नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सोमवार को? सोमवार जी को ये सर। क्लास नहीं होगी। सोमवार को हाँ भी वो आप जो, क्लास होता है वो। हाँ, जो अलबयान की जिम्मेदारी में जो क्लास होती है वो इंशाल्लाह होगी। संडे भी है और सैटरडे भी है। यानी सैटरडे आपकी क्लास की बात नहीं है, सैटरडे बाज़ाब्ता हमारी क्लास है अलबयान में, अकीदे की। तो इसलिए अभी मैं समझ रहा हूँ कि अगर कल, देखिए, अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा, आधे घंटे की कोई बड़ी बात नहीं है। सर हम लोग का ना कल का जुमा के दिन वो वजू का क्लास होता है, वजू और सलाह का हाँ तो क्लास। बेहतर है, कोई बात नहीं है। फिर हम लोग सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छोड़ करके ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे इंशाल्लाह कर लेंगे। जी सर। ठीक है। जिसको नहीं समझ में आए कल फिर पूछें। कल छोड़ दे सर। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। जी जी। ठीक है, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।